सोशल मीडिया पर प्यार की बारिश, फूलों से सजी कार, रोमांटिक डांस, गले लगते वीडियो और कैप्शन, मेरे दिल को उसका घर मिल गया। सबको लगता था कि ये एक परफेक्ट लव स्टोरी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इन मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे मौत की एक खामोश साजिश पल रही है। जिस लड़की के साथ केतन नवंबर में 7 फेरे लेने वाला था, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके लिए मौत का रास्ता चुन लिया और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा गवाह बना जून की भीषण गर्मी में पहनी गई एक काली हुडी। आखिर उस दिन लोहागढ़ किले पर ऐसा क्या हुआ कि प्यार की कहानी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। 18 जून 2026 पुणे के लोहागढ़ किले की ऊंची पहाड़ियों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। पर्यटक अपने अपने मोबाइल कैमरों में खूबसूरत नजारों को कैद कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी ऐतिहासिक किले की खाई में कुछ ही देर बाद एक ऐसा राज दफन होने वाला था जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल अपने भविष्य के सपने लेकर वहां पहुंचा। इसके साथ थी उसकी मंगेतर सिया गोयल, वही लड़की जिससे कुछ महीनों बाद उससे शादी होने वाली थी। सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी लोगों को किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसी लगती थी। कभी सिया केतन के साथ डांस करते वीडियोस पोस्ट करती, कभी फूलों से सजी कार में बैठकर रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती और कभी लिखती कि मेरे दिल को उसका घर मिल गया। लेकिन सच तो यहाँ कुछ और था, और बहुत अलग, बहुत खतरनाक। दरअसल सिया की जिंदगी में एक और शख्स था, 22 वर्षीय चेतन चौधरी। परिवार और समाज की नजरों में सिया केतन की होने वाली पत्नी थी, लेकिन दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि सिया और चेतन लंबे समय से संपर्क में थे। दोनों के बीच सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का रिश्ता नहीं, कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1 जनवरी से 18 जून के बीच दोनों के बीच 2000 से ज्यादा कॉल्स हुई। यानी प्यार सिर्फ छिपा नहीं था, बहुत गहरा था। लेकिन समस्या ये थी कि सिया शादी तोड़ना नहीं चाहती थी, घर से भागना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि इससे तो परिवार की बदनामी होगी। तो फिर क्या रास्ता था? जांच के मुताबिक दोनों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते ने उन्हें सीधा जेल पहुंचा दिया, और वो रास्ता था मौत का रास्ता। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सिया अक्सर केतन को लोहागढ़ किला ले जाने की जिद किया करती थी। 31 मई को भी वो उसे वहां ले गई। 4 जून को फिर जाने की बात हुई, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया। 14 जून को भी सिया ने किले पर जाने की जिद की। तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ घूमने की इच्छा नहीं थी, ये एक खतरनाक प्लान का हिस्सा था। पुलिस का दावा है कि 14 जून को सिया ने पहली बार केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की थी। इसका मतलब इससे पहले भी कोशिश हो चुकी थी। उस बार किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। वो झाड़ियों को पकड़कर बच गया और फिर उसने सवाल भी किया कि आखिर उसको धक्का क्यों दिया गया। तब सिया ने नाटक कर दिया कि मुझे तो सांप दिखा था, और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो खुद उसकी जान बचाने वाली थी, और ये उसने साबित कर दिया। केतन शायद उस दिन मौत के दरवाजे से लौट आया, लेकिन मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 4 दिन बाद 18 जून को सिया ने फिर वही योजना दोहराई। वो केतन को ट्रैकिंग के बहाने लोहागढ़ किले ले गई, लेकिन इस बार दोनों अकेले नहीं थे। उनसे लगभग 20 फीट पीछे एक तीसरा शख्स भी चल रहा था, शॉर्ट्स पहने हुए, चेहरे पर हुडी खींचे हुए और सिर पर हेडसेट। इतना छिपा हुआ कि कोई पहचान न पाए, और यही शख्स था चेतन चौधरी। यही वो सुराग था जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। जब केतन खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई, तब सिया ने पुलिस को बताया कि ये एक दुर्घटना थी। पैर फिसला, संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। शुरुआत में पुलिस ने भी इसे हादसा मान दिया, पर कहानी ऐसे कैसे खत्म हो सकती। जांच अधिकारियों ने किले के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। सिया और केतन के पीछे चल रहा एक युवक, इतनी गर्मी में हुडी पहने हुए। उस दिन तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ऐसे मौसम में कोई चेहरा छिपाकर आखिर क्यों ही घूमेगा? और यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी घूमने लगा। एक फुटेज में सिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसी पल हुडी वाला युवक झटके से नीचे बैठ जाता है, मानो वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देख ले। अब पुलिस का शक गहरा हो गया। फुटेज से तस्वीरें निकाली गई, सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले गए, और फिर एक चेहरा सामने आया, चेतन चौधरी। जब सीसीटीवी की तस्वीरों का मिलान चेतन की तस्वीरों से किया गया, तो पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला जो है वो हादसे का तो बिल्कुल नहीं है, हत्या का है। इसके बाद चेतन को हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू हुई, सवालों की बौछार हुई।
धीरे धीरे साजिश की परतें खुलने लगी। पुलिस को पता चला कि दोनों प्री वेडिंग शूट से पहले ही केतन को रास्ते से हटाना चाहते थे। ये प्री वेडिंग शूट बाली इंडोनेशिया में होने वाला था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से जांच एजेंसियों को शक हुआ कि केतन का पासपोर्ट भी जानबूझकर गायब कराया गया था ताकि वो वहां न जा सके, योजनाएं बदली जा सके। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था, लेकिन अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक गलती जरूर छोड़ देता। इस कहानी में वो गलती थी एक काली हुडी, जून की तपती गर्मी में पहनी गई एक हुडी, जिसने हत्यारों की पूरी योजना को बेनकाब कर दिया। आज सिया और चेतन दोनों सलाखों के पीछे हैं। उन पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू शायद केतन का भरोसा है। वो जिस लड़की के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, जिसके लिए बड़ी मासूमियत से फूलों से कार सजाता था, जिसे दुनिया के सामने अपना प्यार दिखाने में गर्व महसूस होता था, हिचक नहीं, उसी ने उसके लिए मौत का रास्ता चुन लिया। सोशल मीडिया पर आज भी उनके पुराने वीडियोस मौजूद हैं, वायरल हो रहे हैं। हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए पल, रोमांटिक कैप्शंस। लेकिन अब उन तस्वीरों को देखने वाले लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन मुस्कानों के पीछे पहले से ही एक खौफनाक साजिश छिपी थी? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक धोखा दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिस पर इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। अब जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।